अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जाने। इब्तदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का ला शरीक मालिक व मुख्तार है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको शहर कायद से खबर देंगे। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान वारदात करते हुए देख रहे हैं। मुलजिमान को देखकर चौकीदार ने रोकने की कोशिश भी की। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की वारदात हुई है। कार पैनल चोरी की सीसीटीवी फुटेज सच टीवी पर आप इस वक्त देख सकते हैं। मजाहमत पर मुलजिमान ने चौकीदार पर असलहा तान लिया। 2 माह के दौरान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में यह तीसरी वारदात है। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान को देखकर चौकीदार ने रोकने की कोशिश भी की। बुजुर्ग चौकीदार को असलहे के जोर पर जमीन पर बिठाया। मुलजिमान बोरी में कार पैनल चुराकर फरार हुए। 2 माह के दौरान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में यह तीसरी वारदात है। कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान वारदात करते हुए देखे जा सकते हैं। मुलजिमान को देखकर चौकीदार ने रोकने की भी कोशिश की थी। नेपरा में अवामी शिकायत पर समाअत जारी है। चेयरमैन नेपरा ने कारकर्दगी बेहतर न करने वाली बिजली तकसीम कार कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया। कारकर्दगी बेहतर न करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फीडर्स ओवरलोडेड हैं। पेस्को में स्टाफ की कमी का सामना है। एलानिया लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। स्टाफ की कमी, तकनीकी खराबी, माली नुकसानात सब सुनाते हैं। कारकर्दगी बताएं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ बेस्ता की जानब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के मामले पर अवामी समाअत हो रही है। नेपरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आज जो है वो पेस्को और टेस्को दोनों निजी कंपनियां, दोनों सरकारी कंपनियां जो है बिजली की तकसीम कर इनके इलाकों में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के मामले पर जो है वो अवामी समाअत जारी है। पेस्को की जानब से नेपरा हुकाम को बताया गया है कि पेस्को रीजन में तकरीबन 1100 के करीब फीडर्स हैं और पेस्को रीजन 400 के करीब फीडर्स पर जो है वो लोड शेडिंग का मसला जो है वो दरपेश है। जिन फीडर्स पर लोड शेडिंग हो रही है वहां पर माली नुकसानात ज्यादा हैं। सीईओ पेस्को ने जो है वो नेपरा हुकाम को ये अदाद शुमार बताए हैं। अगर नुकसानात हैं तो क्या वहां के सारिफीन बिल अदा नहीं करते? चेयरमैन नेपरा ने सवाल किया सीईओ पेस्को से, तो उनका यही कहना था कि नुकसानात तो हैं मगर सारिफीन बिल भी अदा करते हैं। तो किस कानून के तहत आप जो है वो सारिफीन पर लोड शेडिंग का अजाब डालते हैं? चेयरमैन नेपरा ने सवाल किया। बिजली के बिल मिलते हैं तो बिजली भी देना पड़ेगी आपको। अभी भी समाअत जारी है और कारकर्दगी बेहतर न करने वाली बिजली की तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया है। चेयरमैन नेपरा ने पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के फीडर्स जो ओवरलोडेड हैं और स्टाफ की कमी का सामना है। सीईओ ने जब ऐसा बताया तो चेयरमैन नेपरा ने कहा कि स्टाफ की कमी, तकनीकी खराबी, माली नुकसानात सब सुनाते हैं। कारकर्दगी बताई जाए। 24 जुलाई तक जो है वो ये समाअत जारी रहेगी। मुख्तलिफ डेस्कोज हैं। आज 3 डेस्कोज की जो है वो कारकर्दगी के हवाले से समाअत जारी है। कल भी 2 समाअतें होंगी। इसी तरह से परसों जो है वो ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद नेपरा की जानब से तमाम सिमकार कंपनी के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स रिश्वतखोर निकली। टाइगर फोर्स के एहलकारों के रिश्वत लेने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि मास्क न पहनने पर टाइगर फोर्स एहलकारों ने दुकानदार से 2000 रुपए रिश्वत तलब की है। टाइगर फोर्स के मेंबरान ने गले में टाइगर फोर्स के कार्ड भी पहन रखे थे। रिश्वतखोर टाइगर फोर्स के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई लाई जाए, ये मुतालबा किया गया है। वजीर आजम की टाइगर फोर्स रिश्वतखोर निकली। एहलकारों के रिश्वत लेने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। मास्क न पहनने पर टाइगर फोर्स एहलकारों ने दुकानदार से 2000 रिश्वत तलब की। रिश्वतखोर टाइगर फोर्स के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। वजीर आजम की टाइगर फोर्स रिश्वतखोर निकली। एहलकारों के रिश्वत लेने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। मास्क न पहनने पर टाइगर फोर्स एहलकारों ने दुकानदार से 2000 रुपए रिश्वत तलब की है। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। फरहान बताएगा करारदाद किसने जमा करवाई है? जी बिल्कुल, करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असवा आफ्ताब की जानब से जो है वो जमा करवाई गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार गया कि रावी रोड पर फूड रेस्टोरेंट वर्कर्स की जानब से मास्क न पहनने पर टाइगर फोर्स एहलकारों ने दुकानदार से तक 2000 रिश्वत जो है वो तलब की। इसमें यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया टाइगर फोर्स के मेंबरान ने जिले इंतजामिया को
रेस्टोरेंट्स की शिकायत ना करने की यकीन दहानी करवाई। टाइगर फोर्स के मेंबरान ने गले में टाइगर फोर्स के कार्ड भी जो है वो पहन रखे थे और जो है वो इस करारदाद में ये जो है वो मुतालबा किया गया कि रेस्टोरेंट से रिश्वत लेने वाले टाइगर फोर्स के एहलकारों को अवाम के सामने लाया जाए। रिश्वतखोर टाइगर फोर्स के एहलकारों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। फरहान एजाज हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रेंटल पावर करप्शन केसेस में बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कब आया था? जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस्तफसार किया गया, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या आप एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ आए हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, जी हमने एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया, मुल्जिमान पर इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। नैब ने राजा परवेज अशरफ समेत तमाम मुल्जिमात की बरियत को चैलेंज कर रखा है। कराची सिटी कोर्ट मालखाने में लगने वाली आग मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने लगी। केस प्रॉपर्टी जलने के बायस आज 2 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। प्रोसिक्यूशन केस की प्रॉपर्टी अदालत में पेश न कर सके। डकैती केस में सजा पाने वाले मजहर अब्बास और रिजवान बरी। प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं हुआ। केस प्रॉपर्टी भी पेश नहीं की गई तो मुल्जिमान को सजा कैसे दी जाएगी? मजीद जानते हैं मजाहिर सईद से। जी मजाहिर। बिल्कुल देखिए, कराची सिटी कोर्ट मालखाने में लगने वाली आग मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने लगी। केस प्रॉपर्टी जलने के बायस आज 2 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। प्रोसिक्यूशन केस की प्रॉपर्टी अदालत में पेश ना कर सके। डकैती केस में सजा पाने वाले मजहर अब्बास, रिजवान बरी कर दिए गए, जबकि प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कहा गया। जस्टिस अब्दुल मालिक की जानिब से अदालत में कहा गया कि केस प्रॉपर्टी भी पेश नहीं की गई तो मुल्जिमान को सजा कैसे दी जाएगी। चमन के अवाम को दरपेश मुश्किलात पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हंगामी इजलास 2 बजे तलब कर लिया। इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। मजीद जाने की ऑन शराजी से। ऑन बताएगा इजलास में कौन कौन से उमूर पर बातचीत मुतवक्के है? आज देखिए बिल्कुल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हंगामी इजलास तलब किया है और इजलास चमन और गिरदोनवाज के अवाम की मुश्किलात पर तलब किया गया है। इजलास में साइडों समेत अवाम को दरपेश मसाइल जेर गौर आएंगे। पाक अफगान फ्रेंडशिप ग्रुप की जो कमेटी है वो इन मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी बॉर्डर की बंदिश के बायस मुश्किलात की हल के लिए सिफारिशात देगी। स्पीकर ने चमन में साइड और अवाम को दरपेश मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। रवा हफ्ते भी इन मसाइल से मुतल्लिक इजलास हुआ था जिसमें सूबाई और वफाकी मुतल्लिका पार्लियामेंटेरियन और दीगर ओहदेदारान ने जो है शिरकत की थी। स्पीकर ने वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट को स्टेक होल्डर के साथ बैठने और उनसे तमाम मामला के हल के लिए काबिल अमल तजवीज पेश करने की हिदायत की थी। टास्क फोर्स जो है इस हवाले से एक तश्कील दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मसाइल हल करने के लिए बैनुल पार्लिमानी राब्तों पर खसूसी तवज्जो देने की बात किया स्पीकर कौमी असम्बली ने, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली का यह भी कहना था कि पार्लियामेंट की मजबूती से आम लोगों को दरपेश मसाइल को हल किया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया अंशराजी, आप अपडेट कर रहे थे। मैट्रिक नताइज में कम नंबरे वाले तुलबा के लिए अच्छी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने खुसूसी इम्तहानात का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अलमदार बलोच से। अलमदार, मैट्रिक इम्तहानात में कौन से तलबा हिस्सा ले सकेंगे? जी बिल्कुल काशिफ, ये एक अच्छी खबर सामने आई है। जो मैट्रिक नताइज हैं और जिनके तलबा के कम नंबर थे उन तलबा के लिए अच्छी खबर है कि अब जो फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है उसने खुसूसी इम्तिहानात का जो वो ऐलान कर दिया है और ये स्पेशल सालाना इम्तिहान जो है वो 23 सितंबर से इनका आगाज होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और ये स्पेशल इम्तिहान उन बच्चों के लिए होगा जिनके नंबर जो है वो कम है, क्योंकि उनको फिर इस हवाले से फायदा ये होगा कि वो उनकी तैयारी भी हो जाएगी और उनको मजीद अपने नंबर जो है वो बेहतर करने की, अपनी पोजीशन बेहतर करने का मौका भी मिलेगा। तो इस हवाले से जो दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख
जो है वो 10 अगस्त मुकर्रर कर दी गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के बाद, खबर आने के बाद, जिन तलबा के नंबर कम थे इंटर मैट्रिक में, उनके लिए एक अच्छी खबर है और उनके वालिदैन के लिए भी कि वो अब अपने बच्चों को मजीद तालीम पर तवज्जो देने की कहेंगे ताकि वो दोबारा जो इम्तिहान दोबारा देंगे तो उनके उस नंबर्स में और पोजीशन में वो बेहतरी लाए, ताकि आगे जब वो फर्स्ट या सेकंड डिग्री पे बढ़े तो वो अपने जो पसंदीदा और उनका बेहतरीन सब्जेक्ट है उसमें जो है वो अपना इंतखाब कर सके। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच आपका। रहीम यार खान इंतजामिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया की कारकर्दगी सामने आ गई। मामूली बारिश से जगह जगह पानी जमा, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। बेशतर गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार शहरी पानी में फंस गए। आपको रहीम यार खान से खबर दे रहे हैं। रहीम यार खान इंतजामिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बल्दिया की कारकर्दगी सामने आ गई। मामूली बारिश से जगह जगह पानी जमा, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। शहर का एक हिस्सा आबादी का जमीनी राबता कट गया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद फारूक से। फारूक, बताइएगा रहीम यार खान की किन सड़कों पर पानी जमा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात होने वाली 30 मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। रहमत समझी जाने वाली ये बारिश इंतजामिया की नाअहली के बायस रहमत बनकर रह गई है। शहर के बेशतर हिस्सों से अभी भी पानी की निकासी का अमल जो है वो शुरू नहीं किया गया, जिसके बायस शहर के बेशतर हिस्से अब भी बारिश के पानी में डूबे हुए नजर आते हैं। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ये सड़कें तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि अक्सर गाड़ियां और बाइक्स भी इस बारिश के पानी में फंस कर बंद हो जाती हैं, जिससे आमदरफ की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ आम शहरियों को भी सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया फारूक, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासिर हो रहा है। कराकरम एक्सप्रेस की दोपहर 3 बजे की बजाय शाम 4 बजे रवानगी होगी, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4:30 बजे की बजाय 5:30 बजे रवाना होगी। लाहौर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल शदीद मुतासिर। कराकरम एक्सप्रेस की दोपहर 3 बजे की बजाय शाम 4 बजे रवानगी होगी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4:30 बजे की बजाय 5:30 बजे रवाना होगी। नबील नकवी मजीद अपडेट करेंगे। जी नबील। जी बिल्कुल, रेलवे सिस्टम पर लाहौर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल आज थोड़ा सा तब्दील नजर आ रहा है। लाहौर से कराची जाने वाली एक्सप्रेस कराकरम एक्सप्रेस जो है दोपहर 3 बजे के बजाय शाम 4 बजे रवाना होगी, जबकि लाहौर से रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4:30 बजे के बजाय 5:30 बजे जो है रवाना होंगी। डीएसी रेलवे जो है शीरी असगर के मुताबिक ये आगे शेड्यूल जो है चेंज किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें भी जो थी वो 1 से 4 घंटे ताखिर का शिकार थी। जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे, कराकरम 3 घंटे, तेजगाम 1.5 घंटा ताखिर का शिकार थी। सर सैयद शाह हुसैन एक्सप्रेस भी जो थी वो 1 घंटा अपने मुकर्रर वक्त से लेट थी, जिसकी वजह से आज ट्रेन शेड्यूल में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है और कराकरम एक्सप्रेस जो है वो आज 3 बजे के बाद बजाय जो है 4 बजे कराची के लिए रवाना होगी। थी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी आपका। और ये भारत है। हिंदू मजहब में जात पात की तकसीम की बदतरीन मिसाल। मोटरसाइकिल को हाथ लगाने की हिम्मत करना दलित नौजवान का जुर्म बन गया। इसी पर मजीद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज नदीम रजा साहब से। नदीम साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हिंदू मजहब में जात पात की जो तकसीम की बदतरीन मिसाल सामने आई है, मोटरसाइकिल को हाथ लगाना नौजवान का जुर्म बन गया, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बस यही भारत का असल चेहरा है, जो जिस तरह से वो दुनिया को जाहिर करता है कि सबसे बड़ी जमहूरियत है और सेकुलर मुआशरा है, लेकिन उसके बरखिलाफ जो वहाँ पे कारस्तानियाँ हो रही हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो अपने उनके निचली जात के लोग हैं उनके ऊपर जुल्म सितम रोजाना उसमें इजाफा ही होता जा रहा है कि एक सिर्फ मोटरसाइकिल को बेजान चीज को छूने के जुर्म में और सरे राह इनके मेन शाहराह के ऊपर किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और बेबसी की तस्वीर उसके वालदैन किस तरह से खड़े रहे, अहले खाना अगर उसको बचाने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी हिरासा किया जा रहा है, उन्हें भी मारा जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर कोई तवज्जो देने पे तैयार नहीं है। रोज बरोज जिस तरह से इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है, इसका कोई यानी कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। मुकदमात बनाम बस ऐसी वो दर्ज कर ली जाते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं होती। यही वजह है कि इसे जाहिर भी यही हो रहा है कि सरकारी सरपरस्ती है
जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और अमूमन हम देखने में आया है कि इसी तरह के वाकयात होते रहते हैं, कोई किसी को छू ले, चले इंसान को छूना वो भी कोई एक वो नहीं है, इंसान तो बराबर होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल को छूने के जुर्म में जिस तरह से तशद्दुद किया गया, इसकी मिसाल किसी भी महज़िब मुआशरे में नहीं मिलती। तो भारत का ये दोहरा मयार है, जिस तरह से वो हर वक्त एक्सपोज हुए जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ भी इसी तरह का उन्होंने वो किया है। चीनी शहरी जो चीन के साथ जो सरहदी इलाके लगते हैं जहाँ पे आबादी रहती है, वो भी भारतीय शहरी हैं, उनको भी किस तरह से पुकारा जाता है। ये वाज़ेह मिसालें हैं जिसके ऊपर आलमी बरादरी को तवज्जो देनी होगी, लोगों को महफूज रखने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाना होगा, अदरवाइज ये जो मुआशरे में बेचैनी है उसमें इजाफा ही होता रहेगा। फिर नदीम साहब, भारत अपनी इंतहा पसंदी के अरूज पर दिन ब दिन पहुंच रहा है, आप क्या समझते हैं कि आखिर ये कब तक जुल्म की रविश बरकरार रहेगी? ये रविश उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक लोग उठेंगे नहीं, आवाजें नहीं उठाएंगे। जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, इदारे हैं, जो आलमी कवानीन हैं, उसकी पासदारी वो नहीं करवाते, उस वक्त तक ये मामला वहाँ चलता रहेगा। कि बदकिस्मती से कि वहाँ का जो जमहूरी निज़ाम था वो भी फ्लॉप हो चुका है जब से ये नरेंद्र मोदी आए हैं, और पिछले इलेक्शन में जिस तरह से इनको जितवाया गया वहाँ पे, उसके बाद तो यानी कि मुस्तकबिल करीब में वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही है कि दूसरी जमातें भी इसके ऊपर देखें। कांग्रेस एक थी, ये दो पार्टियां थी भारत के अंदर बुनियादी तौर पे, एक तो तीसरी वो थी जो लेफ्टिस्ट लोग हैं जो आज़ादी की तहरीकें चला रहे थे, लेकिन ये कांग्रेस जो वो सब इन चीज़ों के खिलाफ है। कांग्रेस वो जो शरीयत का जो कानून था उसको जो उन्होंने सबूताज किया उसके खिलाफ थी, कश्मीरी में जो मजालिम हो रहे हैं वो भी इसके खिलाफ आवाज़ें उठाती रही है। तो जो दलितों के खिलाफ चीज़ हुई इसके ऊपर भी, लेकिन यही वजह है कि उसको हरवाया गया, उसको पीछे जो कांग्रेस, जो गांधी, जो नेहरू खानदान का वो था, सबको एक साइड लाइन किया जा रहा है। इसी बुनियाद पर ये इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है मुआशरे में। जो भी लिबरल लोग हैं या जो बात करते हैं इंसानी हकूक की, लोगों पे जुल्म ना किया जाए, उनको साइड लाइन किया जाता है। यही इस मुआशरे की पस्ती का आलम है जिसमें यानी कि गिरावट ही गिरावट है। हम उसमें कहीं नहीं देख रहे कि उसमें कोई यानी कि आगे जाके कि बेहतरी की गुंजाइश हो, अनलेस एंड अनटिल कि जब तक लोग खड़े ना हों। लोग उस वक्त खड़े होंगे कि जो मीडिया भी उसका असल चेहरा दिखाए, उसके पीछे जो मुहरकात हैं, जिस तरह से लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, अगर वो दिखाएं इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं, तो उसी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अदरवाइज तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इन लोगों की कोई सुनवाई हो सकेगी वहां पे। सही, भारत अपनी इंतहा पसंदी के अरूज पर पहुंच चुका है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज नदीम रजा साहब। नदीम साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि गैर मयारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। 21 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 सील जबकि 5 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। लाहौर में अवाम की सेहत के दुश्मन सरगर्म हो गए। गैर मयारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में 21 कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 को सील, 5 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान, बताइएगा। जी, मिलावट माफिया के खिलाफ जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जो है अमल में लाई जा रही हैं। आज जो है वो कार्रवाइयां लाई गई जिसमें जो है 21 पॉइंट्स की जो चेकिंग की गई, जिसमें जो है 3 जो है वो पॉइंट को सील कर दिया गया, जबकि 5 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इसके साथ साथ मिल्क मोबाइल लैब का जो है वो दाखिल और खारिजी रास्तों पर जो है वो नाकाबंदी करके 244 दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद जो है वो फरहान एजाज आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कार्रवाइयों के हवाले से खुराक के साथ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर में अवाम की सेहत के दुश्मन सरगर्म हो गए। गैर मयारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां और कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 3 को सील जबकि 5 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। दूध बरदार गाड़ियों में मौजूद आपको बताएं कि 2 लीटर दूध की चेकिंग की गई है। बहुत शुक्रिया फरहान, आप अपडेट कर रहे थे। कौमी दायरा सेहत की खुसूसी टीम तरामड़ी मवेशी मंडी पहुंच गई। दूर दराज इलाकों से आए व्यापारियों के कोरोना टेस्ट के नमूने लिए जा रहे हैं। कौमी दायरा बराए सेहत की खुसूसी टीम तरामड़ी मवेशी मंडी पहुंच गई। खुसूसी टीम व्यापारियों के कोरोना टेस्ट के नमूने हासिल कर रही है। व्यापारियों को मास्क के साथ साथ समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बताएं कि कौमी दायरा सेहत की खुसूसी टीम तरामड़ी मवेशी मंडी पहुंच गई और दूर दराज इलाकों से आए व्यापारियों के कोरोना टेस्ट के नमूने लिए जा चुके हैं।
कराची में फिर मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश जारी है। बारिश के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, सुरजानी और नाजमाबाद में मौसम खुशगवार हो गया। कराची में फिर मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश जारी। बारिश के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, सुरजानी, नाजमाबाद में मौसम खुशगवार हो गया है। इसी पर मजीद जानेंगे तफसीलात शहजादा मोइन से। जी मोइन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर जो है बारिश का सिलसिला जो है शुरू हो गया, जिससे मौसम भी खुशगवार हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लोग इस मौसम को एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सवेरे भी बारिश हुई थी और अब फिर ये सिलसिला थोड़े वक्फे के बाद फिर शुरू हो गया, जिससे शहर कायद के जो लोग हैं वो इस मौसम को बहुत ज्यादा एंजॉय करें। लेकिन दूसरी तरफ के इलाके की बात करें तो बारिश तेज होते ही जो है मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी चली गई, जिसके बायस शहरी जो है इस आजाब में भी मुब्तला है कि के इलाके कब जो है अपने काम को सही कर पाएगी, क्योंकि बारिश होते ही जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी चली जाती है। लेकिन शहर कायद के लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम बहुत सुहाना हो गया। कराची के जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है उनमें सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, उसके अलावा औरंगी टाउन के कुछ हिस्से हैं, नाजाबाद का कुछ इलाका है जिसमें बारिश हो रही है। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है शहर कायद में बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर बारिश हो रही होती है और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां बारिश नहीं हो रही होती है। कुछ इलाकों को लोग जो है इस मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ इलाकों के लोग जो है मौसम को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन बादलों का जो घेरा है इस वक्त शहर कायद के अंदर डेरा भी जमा हुआ है, क्योंकि काले काले बादल जो है इस वक्त शहर कायद के अंदर छाए हुए हैं। कहीं मौसम खुशगवार होता है और कुछ देर के बाद जो है धूप निकल जाती है, जिसके बायस जो है कराची इस मौसम को जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें बल्दियाती इदारों की, तो बारिश होने के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखा जा रहा है कि पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस जो है शहरियों को थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि मुख्तलिफ दुकानों के आगे तेज बारिश होने के बाद पानी खड़ा हो गया। जो दुकानदार जो है वो इस मौसम को ये जो बारिश हो रही है उसको जो है अपने सामने जो पानी खड़ा हुआ है दुकानों के आगे, उसको वो साफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कराची के शहरी खुश जरूर हैं कि इस मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने कराची का बुरा हाल कर दिया था, जिसके बायस जो है कराची के अवाम जो है बारिश को तरसते हुए थे और बारिश होने के बाद इस मौसम को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन आपका। कौमी मालियाती कमीशन से हफीज शेख को निकाल दिया गया। विफाकी हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी करके अदालत में पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हफीज शेख की शमूलियत को चैलेंज किया गया। मजीद जान लेते हैं असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कौमी मालियाती कमीशन है उसको जो तश्कील को जो चैलेंज किया गया था, केस की समाअत आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। इसमें आज जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने नया जो नोटिफिकेशन जमा करवा दिया, जिसमें हफीज शेख को जो शमूलियत को चैलेंज किया गया था तो उनको निकाल दिया गया। 9 मेंबरान पर मुश्तमिल नए मालियाती कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो आज अदालत में पेश किया गया है। पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक हफीज शेख समेत 11 मेंबरान जो इसमें शामिल थे। जावेद जवार कुछ कमीशन से अलग हो गए थे, जबकि हफीज शेख को जो है वो निकाल दिया गया। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इत्तदा पर दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम होकर आपका। कराची एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से चर्स और मनशियात बरामद कर लिए गए। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। मज़ाहिर बताएगा क्या कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये ANS की जानिब से कार्रवाई की गई है। कराची के इलाके महमूदाबाद से की गई थी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जबकि दीगर इलाकों से 2 खवातीन और 1 मर्द को गिरफ्तार किया गया था और इनके कब्जे से जो है वो मंशियात जो है वो बरामद की गई है। मंशियात बरामद होने के बाद जो है वो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के बाद से मजीद तफ्सील से की जाएगी, जबकि ऐसी कार्रवाइयां जो है मुसलसल जो है पूरे पाकिस्तान सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में जारी। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर आपका। कुलभूषण की सजा पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के मामले पर हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्द के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के लिए दरख्वास्त दायर कर दी।
दरख्वास्त वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से दायर की गई है। कुलभूषण की अपनी सजा से मुतालिक नजरसानी अपील दायर करने से इनकार और भारत का पाकिस्तान की जानिब से नजरसानी अपील की सहूलत का फायदा उठाने से गुरेज के बाद हुकूमत ने यह कदम उठाने का फैसला किया। विफाकी हुकूमत की तैयार करदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वकील मुकर्रर करे जो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कुलभूषण को फौजी अदालत से सुनाई जाने वाली सजा के फैसले के हवाले से नजरसानी और फैसले पर दोबारा गौर करने की दरख्वास्त की पैरवी करे। दरख्वास्त में जज, एडवोकेट जनरल ब्रांच, GHQ और वजारत दिफा को फरीक बनाया गया है। हुकूमत ने कहा कि कुलभूषण ने सजा के हवाले से नजरसानी अपील या फैसले पर दोबारा गौर की दरख्वास्त देने से इनकार किया है। इसके अलावा इसके पास आजाद जराए मौजूद नहीं कि खुद से वकील कर ले। भारत में जुल्म के इंतहा हो गई। कोरोना के शुबे में नौसायदा बच्ची को लाश को नहर में फेंक दिया गया। अहले इलाका ने वरसा को आखिरी रसूमात की इजाजत भी न दी। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। भारत में सफाकियत की इंतहा देखकर इंसानियत शर्मा गई। आंध्र प्रदेश के इलाके करनोल में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वालिदैन ने अंधी तकलीफ में सबको पीछे छोड़ दिया। कोरोना के शोबे में नौसायदा मुर्दा बच्ची की लाश नहर में फेंक दी। अहले इलाका ने मासूम की आखिरी रसूमात तक अदा न करने दी। उधर भारतीय पुलिस ने बच्ची को लावारिस करार देते हुए मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है और सोशल मीडिया को मकामी कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस फिरका वाराना जुर्म मुलव्वस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में लिया। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आजादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है, निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और PTI ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। रोज हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। PTA हुकाम ने कहा कि हम इनफरादी मवाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि ममालिक में यूट्यूब बंद है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। मलेशिया में भी सोशल मीडिया सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज मकामी कानून की पाबंद हैं। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी आइंदा समाअत ईद के बाद होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद गुटखा और मावा खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त न्यू कराची के इलाके में हमारे नुमाइंदे अता हुसैन मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। अता बताइए आखिर ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, गुटखा, छालिया, मावा, मेनपुरी पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद होने के बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो खुलेआम जो है मुझे सेहत चीज़ें जो है खुलेआम फरोख्त की जा रही हैं। इस वक्त मैं न्यू कराची के इलाके में मौजूद हूँ और न्यू कराची थाने के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी हर गली, हर दुकान पे जो है खुलेआम बिना खौफ के जो है वो गुटखा, मावा, मेनपुरी जो है वो फरोख्त की जा रही है। पुलिस जो है हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि मुबैना तौर पर गुटखा माफिया की जानिब से पुलिस की माली मदद की जाती है, जिसके बायस जो है पुलिस ने इन तमाम चीज़ों पर जो है वो आंखें बंद की हुई हैं। ये खुलेआम जो है हर दुकान पर जो है फरोख्त किए जा रहे हैं। गुटखा माफिया जो है न्यू कराची इलाके में जो है बहुत मजबूत दिखने में आ रहा है, क्योंकि पुलिस इनको पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रोकथाम नहीं की जा रही, जबकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है। इस लॉकडाउन में जो कारोबार खुले हैं उन पे जो है उनमें जो है SOPs की पर जो है हुकूमत की जानिब से अमल दरामद करने का सख्ती से कहा हुआ है, लेकिन इस इलाके के अंदर हर दुकानों के ऊपर जो है वो बेतहाशा रश है। लोग जो है SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलिस जो है इस इलाके की जो पुलिस है, न्यू कराची थाने की पुलिस जो है इन तमाम चीज़ों पर जो है अमल दरामद कराने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। जी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में बारिश हो या सीवरेज का पानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अक्सर इलाकों की गलियों और अहम शाहराहों पर खड़ा हुआ पानी दिखाई देता है, जिसकी वजह से न सिर्फ सड़क से गुजरने वाले लोग तकलीफ का शिकार होते हैं, बल्कि रिहायशियों को भी अजियत का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हुक्मरानों ने इस शहर को लावारिस कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
मुल्क का मौशी हब कहलाया जाने वाला शहर इन दिनों बुनियादी मसाइल का गढ़ बना हुआ है। कहीं सीवरेज का निजाम दरम बरम है तो कहीं बारिश का पानी सड़कों पर जमा है, जो शहरियों के लिए सख्त अजियत का बाइस बना हुआ है। मरकजी शहर के इलाके सोल्जर बाजार की सड़क पर कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है। हालिया बारिशों के बाद यहाँ की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कोई गवर्नमेंट को एहसास नहीं है, बस समझे खून के आंसू रो रहा है हमारा दिल। एक तो कोरोना ने हमें आधा कर दिया, उसके बाद आधा काम इसने कर दिया हमारे गटर के पानी ने। हुक्मरान सोए हुए हैं, कुछ फायदा नहीं है। वोट के लिए तो फौरन धक 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 करके आ जाएंगे आपके, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई कुछ नहीं है। स्टूडेंट बहुत होता है यार, लोग गिर जाता है, लेडीज गिर जाता है यार, बहुत मुश्किलात बनाता है यार, बहुत मुसीबत बनवा है इस पानी में। उसमें खड्डे बहुत है, यहाँ से आते हुए एक्सीडेंट भी इतने होते हैं, जो बंदा आता है गिर जाता है। बहुत से बंदे गिरते हैं, मैं भी गिरा हूँ बहुत दफ़ा। ये खड्डे का कुछ हल निकालवा दो आप लोग। ये तो जब से बारिश हुई है उससे पहले भी होता है, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ से गटर का पानी भी आता है, सारा पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। तकलीफ ये पानी है, गंदा पानी, नाले का पानी आ रहा है, और जो है ना नमाजी के कपड़े खराब हो रहे हैं। ये सोचना चाहिए इंतजामिया को, और जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसरों को ये जो है ना काम करवाना चाहिए। देखिए, बल्दियाती नुमाइंदे हो गए या गवर्नमेंट के जो भी MPs हैं या व्हाट्सएप जो लोग भी, जो मतलब ये कि जब इलेक्शन करीब आते हैं वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं। और ये हमारे यहाँ जो है एक मतलब के तसलसल चलता हुआ आ रहा है, नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है कि वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, वोट के बाद वो आवाम को भूल जाते हैं, अपने एरियाज को भूल जाते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची वालों ने बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए मैंडेट दिया, लेकिन उसके बावजूद इनके मसाइल जूं के तू हैं। सूबाई हुकूमत के साथ साथ बल्दियाती नुमाइंदे भी बारिश से पहले अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते तो ऐसी सूरत हाल पैदा न होती। कैमरामैन सिराज के साथ अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। सच न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी कांसलखाना बंद करने का हुक्म दे दिया। कांसलखाने को 72 घंटों में बंद कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी कांसलखाना बंद करने का हुक्म दे दिया। कांसलखाने को 72 घंटों में बंद कर दिया जाएगा। खबर दें आपको, एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की मरकजी मुलजिम आतिफ जमान ने सुलह की कोशिशें तेज कर दी। मुलजिम की जानिब से एंकर की बेवा को नुकसान का अजाला करने की भी पेशकश की गई है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान की सुलह की कोशिश। कत्ल का अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन मिल बैठकर बात कर सकते हैं। आदिल जमान ने एंकर मुरीद अब्बास की अहलिया को पैगाम भिजवाया है कि आदिल जमान का केस साबित नहीं हो सकता, उसे जमानत भी मिल गई है। आतिफ जमान के खिलाफ भी केस के तवील अरसे तक चल सकता है। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास का कातिल से सुलह करने से साफ इनकार सामने आया है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान ने सुलह की कोशिशें तेज कर दी। मुलजिम की जानिब से एंकर की बेवा को नुकसान का अजाला करने की भी पेशकश की गई है। कराची के इलाके फिरोजाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने बैंक से बाहर निकलने वाले शहरी को लूट कर फरार हो रहे थे। आपको बताएं कि कराची के इलाके फिरोजाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद 3 मुलजिमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने बैंक से बाहर निकलने वाले शहरी को लूट कर वो फरार हो चुके थे। कराची के इलाके फिरोजाबाद में पुलिस मुकाबले के बाद 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान ने बैंक से बाहर निकलने वाले शहरी को लूटा था। आपको बताएं कि शहरी ने करीब से गुजरने वाले पुलिस मोबाइल को आगाह किया। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची का इलाका है फिरोजाबाद, जहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। ये कहना है SSP इसका गिरफ्तार मुलजिमान जो है बैंक से बाहर निकलने वाले शहरी को लूटा था, और शहरी ने करीब से गुजरने वाली पुलिस मोबाइल को आगाह किया, जिसके बाद ये फौरी जो है वो एक्शन लिया गया। शहरी मोबाइल में सवार होकर जो है पुलिस के साथ मुलजिमान का उसने ताक़ुब किया, जिसके बाद मुलजिमान से जो वो कैश, 3 पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिमान इस वारदातों में मुलविस थे। ये कहना है SSP साजिश सब्ज़ुई का। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर अपडेट करने के लिए।
पंजाब में लूटी हुई कौमी दौलत की वापसी शुरू कर दी गई। एंटी करप्शन की गंदम स्कैंडल 2018 में 2006.48 मिलियन की तारीखी रिकवरी कराई गई। फ्लोर मिल्स मालिकान रमजान 2018 में सब्सिडी पर दी गई थी। मजीद जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, पंजाब में लूटी हुई कौमी दौलत की वापसी का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। एंटी करप्शन की गंदम स्कैंडल 2018 में 206.48 मिलियन की तारीखी रिकवरी कर ली गई है, जबकि फ्लोर मिल्स मालकान ने रमजान 2018 में सब्सिडी पर दी गई गंदम फरोख्त करके करोड़ रुपए की जो थी करप्शन की थी। जबकि गंदम मिल्स ने जो है आवाम की रिलीफ देने के बजाय गंदम ओपन मार्केट में जो थी फरोख्त की थी, जबकि फ्लोर मिल्स को जो महकमा फूड ने मार्केट रेट 1200 की बजाय 800 रुपए फी गंदम की फराहमी जो यकीनी बनाई थी। जबकि फ्लोर मिल्स पर पाबंदी थी कि रमजान में खसूसी रियायती कीमतों पर आवाम को आटा फराहम करें। जबकि फ्लोर मिल्स ने महकमा फूड के अमले से मिलकर जो कौमी दौलत को जो लूटा था उस वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से 667 फ्लोर मिल्स को सब्सिडी जो थी वो खत्म की गई थी। जबकि एंटी करप्शन इंक्वायरी के मुताबिक 148 फ्लोर मिल्स ने करप्शन किया है। जबकि 148 करप्शन करने वाली फ्लोर मिल्स ने मजमूई तौर पर 261.37 मिलियन की जो थी वो करप्शन की थी। जबकि करप्शन साबित होने पर फ्लोर मिल से जो है अब तक 206.48 मिलियन की जो रिकवरी कर ली गई। जबकि गंदम स्कैंडल के बकाया जो है 54.89 मिलियन की रिकवरी के लिए जो है तो कोशिशें जारी हैं। जबकि मेगा करप्शन के स्कैंडल में मुलव्विस महकमा फूड के 155 मुलाजमीन। बहुत शुक्रिया नबील नकवी आपका। साबिक चेयरमैन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी मुल्जिम निसार मुराई की जमानत से मुतालिक समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर और कानूनी टीम रिकॉर्ड के हमरा अदालत में पेश हुए। निसार मुराई पर करप्शन, गैर कानूनी भर्तियों और आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात हैं। सिंध हाईकोर्ट ने मुल्जिम की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। निसार मुराई और सुल्तान कमर सिद्दीकी जेल में हैं। मुल्जिमान के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस ज़ेर समाअत है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए प्रोजेक्ट में घपलों का इंकशाफ। मुस्लिम लीग नून ने प्रोजेक्ट की तहकीकात के लिए करारदाद जमा करा दी। किताबों की खरीदारी के लिए हायर की जाने वाली फर्म वीडियो प्रोडक्शन हाउस निकली। मजीद जान लेते हैं फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए 3 करोड़ 50 लाख पाउंड मालियत के प्रोजेक्ट में घपलों का इंकशाफ हुआ, जिस पर जो है मुस्लिम लीग नून ने जो है वो प्रोजेक्ट की तहकीकात के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवाई गई। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जो है ये करारदाद जमा करवाई गई, जिसमें ये मौका भी इख्तियार किया गया कि किताबों की खरीदारी के लिए हायर की जाने वाली कंसल्टेंसी फर्म जो है वो प्रोडक्शन हाउस जो निकली। इसमें जो है वो ये भी मौका इख्तियार किया गया पंजाब के 11 इजला के 440 सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों के लिए जो है किताबों की खरीदारी में नवाशात की गई। वजीर तालीम मुरादरात की जेर सदारत होने वाले इजलास में जो है कंपनी को टेंडर देने की मंजूरी दी गई, जबकि इसमें यह मुतालबा किया गया है कि जो है इस प्रोजेक्ट के इब्तदाई टेंडर्स को मनसूख करके शफाफ तहकीकात की जाए और जो है मुतलका जो है वो कंपनी को जो इस मयार पे पूरा उतरे उसको जो है इसका टेंडर दिया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया फरहान एजाज आपका। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।